आँख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप जाता है। विधि में प्रवेश के पहले कुछ भूमिका की बातें समझ लेनी है। पहली बात की आँखों के बाबत कुछ समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी विधि इस पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि बाहर तुम जो भी हो या जो भी दिखाई पड़ते हो, वह झूठ हो सकता है, लेकिन तुम अपनी आँखों को नहीं झुठला सकते। तुम झूठी आँखें नहीं बना सकते हो, तुम झूठा चेहरा बना सकते हो, लेकिन झूठी आँखें नहीं बना सकते। यह असंभव है, जब तक कि तुम गुरजेब की तरह परम निष्णात ही न हो जाओ। जब तक तुम अपनी सारी शक्तियों के मालिक न हो जाओ, तुम अपनी आँखों को नहीं झुठला सकते। सामान्य आदमी यह नहीं कर सकता है। आँखों को झुठलाना असंभव है। यही कारण है कि जब कोई आदमी तुम्हारी आँखों में झाँकता है, तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर देखता है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह आदमी तुम्हारी असलियत में झाँकने की चेष्टा कर रहा है, और वहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आँखें असलियत को प्रकट कर देंगी। वे उसे प्रकट कर देंगी जो तुम सचमुच हो। इसीलिए किसी की आँखों में झाँकना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। किसी से बातचीत करते समय भी तुम आँखों में झाँकने से बचते हो। जब तक तुम किसी के प्रेम में नहीं हो, जब तक कोई तुम्हारे साथ प्रामाणिक होने को राजी नहीं था, तब तक तुम उसकी आंखों में नहीं देख सकते। एक सीमा है। मनस्विदों ने बताया है कि 30 सेकंड सीमा है। किसी अजनबी की आंखों में तुम 30 सेकंड तक देख सकते हो, उससे अधिक नहीं। अगर उससे ज्यादा देर तक देखोगे, तो तुम आक्रामक हो रहे हो और दूसरा व्यक्ति तुरंत बुरा मानेगा। हाँ, बहुत दूर से तुम किसी की आंख में देख सकते हो, क्योंकि तब दूसरे को उसका बोध नहीं होता। अगर तुम 100 फीट की दूरी पर हो, मैं तुम्हें घूरता रह सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ 2 फीट की दूरी हो, तो वैसा करना असंभव है। किसी भीड़ भरी रेलगाड़ी में या किसी लिफ्ट में आसपास बैठे या खड़े होकर भी तुम एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते हो। हो सकता है किसी का शरीर छू जाए, वह उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम दूसरों की आंखों में कभी नहीं झांकते हो, क्योंकि वह जरा ज्यादा हो जाएगा। इतनी निकट से तुम आदमी की असलियत में प्रवेश कर जाओगे। तो पहली बात कि आंखों का कोई संस्कारित रूप नहीं होता। आंखें शुद्ध प्रकृति है, आंखों पर मुखौटा नहीं है। और दूसरी बात याद रखने की यह है कि तुम संसार में करीब-करीब सिर्फ आंखों के द्वारा गति करते हो। कहते हैं कि तुम्हारी 80% जीवन यात्रा आंख के सहारे होती है। जिन्होंने आंखों पर काम किया है, उन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संसार के साथ तुम्हारा 80% संपर्क आंखों के द्वारा ही होता है। तुम्हारा 80% जीवन आंख से चलता है। यही कारण है कि जब तुम किसी अंधे आदमी को देखते हो, तो तुम्हें दया आती है। तुम्हें उतनी दया और सहानुभूति तब नहीं होती, जबकि किसी बहरे आदमी को देखते हो। लेकिन जब कोई अंधा आदमी दिखाई देता है, तो तुम्हें अचानक उसके प्रति सहानुभूति और करुणा अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि यह 80% मरा हुआ है। बहरा आदमी उतना मरा हुआ नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ-पाँव भी कट जाए, तो भी तुम इतना मर्त अनुभव नहीं करोगे। लेकिन अंधा आदमी 80% मुर्दा है। वह केवल 20% जीवित है। तुम्हारी 80% ऊर्जा तुम्हारी आंखों से बाहर जाती है। तुम संसार में आंखों के द्वारा गति करते हो। इसीलिए जब तुम थकते हो, तो सबसे पहले आंखें थकती है और फिर शरीर के दूसरे अंग थकते हैं। सबसे पहले तुम्हारी आंखें ही ऊर्जा से रिक्त होती हैं। तुम्हारी अपनी आंख तुम्हारी 80% ऊर्जा है। अगर तुम अपनी आंखों को पुनर्जीवित कर लो, तो तुमने अपने को पुनर्जीवन दे दिया। तुम किसी प्राकृतिक परिवेश में कभी उतना नहीं थकते हो जितना किसी अप्राकृतिक शहर में थकते हो। कारण यह है कि प्राकृतिक परिवेश में तुम्हारी आंखों को निरंतर पोषण मिलता है। वहाँ की हरियाली, वहाँ की ताजी हवा, वहाँ की हर चीज तुम्हारी आंखों को आराम देती है, पोषण देती है। एक आधुनिक शहर में बात उल्टी है। वहाँ सब कुछ तुम्हारी आंखों का शोषण करता है, वहाँ उन्हें पोषण नहीं मिलता। तुम किसी दूर देहात में चले जाओ या किसी पहाड़ पर चले जाओ, जहाँ के माहौल में कुछ भी कृत्रिम नहीं है, जहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, और वहाँ तुम्हें भिन्न ही ढंग की आंखें देखने को मिलेंगी। उनकी झलक, उनकी गुणवत्ता और होगी, वह ताजी होगी, पशुओं जैसी निर्मल होगी, गहरी होगी, जीवंत और नाचती हुई होगी। आधुनिक शहर में आंखें मर्त होती है, बुझी बुझी होती है,
उन्हें उत्सव का पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि ताजगी क्या है। वहाँ आंखों में जीवन का प्रवाह नहीं है, बस उनका शोषण होता है। भारत में हम अंधे व्यक्तियों को प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। उसका विशेष कारण है, प्रत्येक दुर्भाग्य को महान अवसर में रूपांतरित किया जा सकता है। आंखों से होकर 80% ऊर्जा काम करती है और अंधा आदमी 80% मुर्दा होता है। संसार के साथ 80% संपर्क टूटा होता है। जहाँ तक बाहरी दुनिया का संबंध है, वह आदमी बहुत दीन है। लेकिन अगर वह इस अंधे होने के अवसर का उपयोग करना चाहे, तो वह इस 80% ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। वह 80% ऊर्जा जिसके बहने के द्वार बंद हैं, बिना उपयोग के रह जाती है, यदि वह उसकी कला नहीं जानता है। उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार पड़ा है, और जो ऊर्जा सामान्यतः बही यात्रा में लगती है, वही ऊर्जा अंतर्यात्रा में लग सकती है। अगर वह उसे अंतर्यात्रा में संलग्न करना जान ले, तो वह प्रज्ञाचक्षु हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा। अंधा होने से कहीं कोई प्रज्ञाचक्षु नहीं होता, लेकिन वह हो सकता है। उसके पास सामान्य आंखें तो नहीं है, लेकिन उसे प्रज्ञा की आंखें मिल सकती हैं। इसकी संभावना है। हमने उसे प्रज्ञाचक्षु नाम यह बोध देने के इरादे से दिया है कि वह इसके लिए दुख न माने कि उसके आंखें नहीं है। वह अंतर्चक्षु निर्मित कर सकता है। उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार अछूता पड़ा है, जो आंख वालों के पास नहीं है। वह उसका उपयोग कर सकता है। यदि अंधा आदमी बोधपूर्ण नहीं है, तो भी वह तुमसे ज्यादा शांत होता है, ज्यादा विश्राम पूर्ण होता है। किसी अंधे आदमी को देखो, वह ज्यादा शांत है, उसका चेहरा ज्यादा विश्राम पूर्ण है, वह अपने आप में संतुष्ट है, उसमें असंतोष नहीं है। यह बात बहरे आदमी के साथ नहीं होती है। बहरा आदमी तुमसे ज्यादा अशांत होगा और चालाक होगा। लेकिन अंधा आदमी न अशांत होता है और न चालाक, और हिसाबी किताबी होता है। वह बुनियादी तौर से श्रद्धावान होता है, अस्तित्व के प्रति श्रद्धावान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी 80% ऊर्जा, हालांकि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। वह ऊर्जा सतत भीतर गिर रही है, ठीक जलप्रपात की तरह गिर रही है। उसे इसका बोध नहीं है, लेकिन यह ऊर्जा उसके हृदय पर बरसती रहती है। वही ऊर्जा जो बाहर जाती है, उसके हृदय में जा रही है, और यह चीज उसके जीवन का गुणधर्म बदल देती है। प्राचीन भारत में अंधे आदमी को बहुत आदर मिलता था, बहुत बहुत आदर। अत्यंत आदर से हमने उसे प्रज्ञाचक्षु कहा है। तुम यही अपनी आंखों के साथ कर सकते हो। यह विधि उनके लिए ही है। यह तुम्हारी बाहर जाने वाली ऊर्जा को वापस लाने, तुम्हारे हृदय केंद्र पर उतारने की विधि है। अगर वह ऊर्जा तुम्हारे हृदय में उतर जाए, तो तुम बहुत हल्के हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा शरीर एक पंख बन गया है, कि तुम पर अब गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव न रहा, और तुम तब तुरंत अपने अस्तित्व के गहनतम स्रोत से जुड़ सकते हो, और वह तुम्हें पुनर्जीवित कर देता है। तंत्र के अनुसार गाढ़ी नींद में तुम्हें जो नवजीवन मिलता है, जो ताजगी मिलती है, उसका कारण नींद नहीं है। उसका कारण है कि जो ऊर्जा बाहर जा रही थी, वही ऊर्जा भीतर आ जाती है। अगर तुम यह राज जान लो, तो जो नींद सामान्य व्यक्ति 6 या 8 घंटे में पूरी करता है, तुम कुछ मिनटों में पूरी कर सकते हो। 6 या 8 घंटे की नींद में तुम खुद कुछ नहीं करते हो, प्रकृति ही कुछ करती है, और तुम्हें इसका बोध नहीं है कि यह क्या करती है। तुम्हारी नींद में एक रहस्यपूर्ण प्रक्रिया घटती है। उसकी एक बुनियादी बात यह है कि तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती है, वह तुम्हारे हृदय पर बरसती रहती है, और वही चीज तुम्हें नवा जीवन देती है। तुम अपनी ही ऊर्जा में गहन स्नान कर लेते हो। इस गतिशील ऊर्जा के संबंध में कुछ और बातें समझने की है। तुमने गौर किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर है, तो वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखता है, और अगर वह तुमसे कमजोर है, तो वह नीचे की तरफ देखता है। नौकर, गुलाम या कोई भी कम महत्व का व्यक्ति अपने से बड़ी व्यक्ति की आंखों में नहीं देखेगा। लेकिन बड़ा आदमी घूर सकता है, सम्राट घूर सकता है, लेकिन सम्राट के सामने खड़े होकर तुम उसकी आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते हो। वह गुनाह समझा जाएगा। तुम्हें अपनी आंखों को झुकाए रहना है। असल में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी आंखों से गति करती है, और वह सूक्ष्म हिंसा बन सकती है।
यह बात मनुष्य के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी सही है। जब दो अजनबी मिलते हैं, दो जानवर मिलते हैं, तो वे एक दूसरे की आंख नीची कर ली तो मामला तय हो गया। फिर वे लड़ते नहीं, बात खत्म हो गई। निश्चित हो गया कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। बच्चे भी एक दूसरे की आंख में घूरने का खेल खेलते हैं, और जो भी आंख पहले हटा लेता है, वह हार गया माना जाता है, और बच्चे सही हैं। जब दो बच्चे एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं, तो उनमें जो भी पहले बेचैनी अनुभव करता है, इधर-उधर देखने लगता है, दूसरे की आंख से बचता है, वह पराजित माना जाता है, और जो घूरता ही रहता है, वह शक्तिशाली माना जाता है। अगर तुम्हारी आंखें दूसरे की आंखें को हरा दें, तो वह इस बात का सूक्ष्म लक्षण है कि तुम दूसरे से शक्तिशाली हो। जब भी कोई व्यक्ति भाषण देने या अभिनय करने के लिए मंच पर खड़ा होता है, तो वह बहुत भयभीत होता है। वह कांपने लगता है। जो लोग पुराने अभिनेता हैं, वे भी जब मंच पर आते हैं, तो उन्हें भय पकड़ लेता है। कारण यह है कि उन्हें इतनी आंखें देख रही हैं, उनकी ओर इतनी आक्रामक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उनकी ओर हजारों लोगों से इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वे अचानक अपने भीतर कांपने लगते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा आंखों से प्रवाहित होती है, एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत परिष्कृत शक्ति आंखों से प्रवाहित होती है, और व्यक्ति-व्यक्ति के साथ इस ऊर्जा का गुणधर्म बदल जाता है। बुद्ध की ऊर्जा एक तरह की आंखों से प्रवाहित होती है, हिटलर की आंखों से सर्वथा भिन्न तरह की ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तुम बुद्ध की आंखों से देखो, तो पाओगे कि वह आंखें तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा स्वागत कर रही है। बुद्ध की आंखें तुम्हारे लिए द्वार बन जाती है। और अगर तुम हिटलर की आंखों से देखो, तो पाओगे कि वे तुम्हें अस्वीकार कर रही हैं, तुम्हारी निंदा कर रही हैं, तुम्हें दूर हटा रही है। हिटलर की आंखें तलवार जैसी हैं, और बुद्ध की आंखें कमल जैसी हैं। हिटलर की आंखों में हिंसा है, बुद्ध की आंखों में करुणा। आंखों का गुणधर्म अलग-अलग है। देर अबेर हम आंख की ऊर्जा को नापने की विधि खोज लेंगे, और तब मनुष्य के संबंध में जानने को बहुत नहीं बचेगा। सिर्फ आंख की ऊर्जा का गुणधर्म बता देगा कि उसके पीछे किस किस्म का व्यक्ति छिपा है। देर अबेर इसे नापना संभव हो जाएगा। यह सूत्र, यह विधि इस प्रकार है। आंख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है, और वहां ब्रह्मांड व्याप जाता है। आंख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से, दोनों हथेलियों का उपयोग करो, उन्हें अपनी आंखों पर रखो, और हथेलियों से पुतली को स्पर्श करो, जैसे पंख से उन्हें छू रहे हो। पुतलियों पर जरा भी दबाव मत डालो। अगर दबाव डालते हो, तो तुम पूरी बात से चूक जाते हो। तब पूरी विधि ही व्यर्थ हो गई। कोई दबाव मत डालो, बस पंख की तरह छुओ। ऐसा स्पर्श, पंखवत स्पर्श धीरे-धीरे आएगा। आरंभ में तुम दबाव दोगे, इस दबाव को कम से कम करते जाओ, जब तक कि दबाव बिल्कुल न मालूम हो। तुम्हारी हथेलियां पुतलियों को स्पर्श भर करें, मात्र स्पर्श। इस स्पर्श में जरा भी दबाव न रहे। यदि जरा भी दबाव रहा, तो विधि काम न करेगी। इसीलिए इसे पंख स्पर्श कहा गया है। क्यों? क्योंकि जहाँ सुई से काम चले, वहाँ तलवार चलाने से क्या होगा? कुछ काम है जिन्हें सुई ही कर सकती है, उन्हें तलवार नहीं कर सकती। अगर तुम पुतलियों पर दबाव देते हो, तो स्पर्श का गुण बदल गया। तब तुम आक्रामक हो गए, और जो ऊर्जा आंखों से बहती है, वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। जरा सा दबाव और स्पर्श एक संघर्ष, एक प्रतिरोध पैदा कर देता है। दबाव पड़ने से आंखों में बहने वाली ऊर्जा लड़ेगी, प्रतिरोध करेगी, एक संघर्ष चलेगा। तो बिल्कुल दबाव मत डालो। आंखों की ऊर्जा को हल्के से दबाव का भी पता चल जाता है। वह बहुत सूक्ष्म है, कोमल है। तो दबाव बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हथेलियां पंख की तरह पुतलियों को ऐसे छुएं जैसे न छू रही हो। आंखों को ऐसे स्पर्श करो कि वह स्पर्श पता भी न चले, किंचित भी दबाव न पड़े। बस हल्का सा एहसास हो कि हथेली पुतलियों को छू रही हैं, बस। इससे क्या होगा? जब तुम किसी दबाव के बिना स्पर्श करते हो, तो ऊर्जा भीतर की ओर गति करने लगती है, और अगर दबाव पड़ता है, तो ऊर्जा हाथ से लड़ने लगती है, और वह बाहर चली जाती है। लेकिन अगर हल्का सा स्पर्श हो, पंख स्पर्श हो, तो ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। एक द्वार बंद है, और ऊर्जा पीछे की तरफ लौट पड़ती है, और जिस क्षण ऊर्जा पीछे की तरफ बहने लगेगी, तुम अनुभव करोगे कि
तुम्हारे पूरे चेहरे पर और तुम्हारे सिर में एक हल्कापन फैल गया। एक प्रतिक्रमण करती हुई ऊर्जा ही पीछे लौटती है। और इन दो आंखों के मध्य में तीसरी आंख है, प्रज्ञाचक्षु है। इन्हें दो आंखों के मध्य में शिवनेत्र कहते हैं। आंखों से पीछे की ओर बहने वाली ऊर्जा तीसरी आंख पर चोट करती है और उसके कारण ये हल्कापन महसूस करते हो। जमीन से ऊपर उठते हुए मालूम पड़ते हो, मानो गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया। और यही ऊर्जा तीसरी आंख से चलकर हृदय पर बरसती है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। बूंद बूंद ऊर्जा नीचे गिरती है, हृदय पर बरसती है और तुम्हारे हृदय में बहुत हल्कापन अनुभव होगा। हृदय की धड़कन बहुत धीमी हो जाएगी और श्वास की गति धीमी हो जाएगी और तुम्हारा शरीर विश्राम अनुभव करेगा। यदि तुम इसे ध्यान की तरह नहीं भी करते हो, तो भी यह प्रयोग तुम्हें शारीरिक रूप से सहयोगी होगा। दिन में कभी भी कुर्सी पर बैठे हुए या यदि कुर्सी न हो तो रेलगाड़ी या कहीं भी बैठे हुए आंखें बंद कर लो, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दो और अपनी हथेलियों को आंखों पर रखो, लेकिन आंखों पर दबाव मत डालो। यही बात महत्वपूर्ण है। पंख की भांति छुओ भर। जब तुम बिना दबाव के छूते हो, तो तुम्हारे विचार तत्क्षण बंद हो जाते हैं। शांत मन में विचार नहीं चल सकते हैं, वह ठहर जाते हैं। विचारों को गति करने के लिए पागलपन जरूरी है, तनाव जरूरी है। विचार तनाव के सहारे जीते हैं। जब आंखें मौन, शिथिल और शांत हैं और ऊर्जा पीछे की तरफ गति करने लगती है, तो विचार ठहर जाते हैं। तुम्हें एक सूक्ष्म सुख का अनुभव होगा, जो रोज प्रगाढ़ होता जाता है। दिन में यह प्रयोग कई बार करो। एक क्षण के लिए भी यह छूना अच्छा रहेगा। जब भी तुम्हारी आंखें थक जाएं, जब भी उनकी ऊर्जा चुक जाए, वे बोझिल अनुभव करे, जैसे पढ़ने, फिल्म देखने या टीवी शो देखने से होता है, तो आंखें बंद कर लो और उन्हें स्पर्श करो। उसका असर तत्क्षण होगा। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान बनाना चाहते हो, तो कम से कम 30-40 मिनट तक इसे करना चाहिए। और कुल बात इतनी है कि दबाव मत डालो, सिर्फ छुओ, क्योंकि एक क्षण के लिए तो पंख जैसा स्पर्श आसान है, लेकिन ऐसा स्पर्श 40 मिनट तक रहे, यह कठिन है। अनेक बार तुम भूल जाते हो और दबाव शुरू हो जाता है। दबाव मत डालो। 40 मिनट तक यह बोध बना रहे कि तुम्हारे हाथों में कोई वजन नहीं है, वे सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। इसका सतत होश बना रहे कि तुम आंखों को दबाते नहीं, केवल छूते हो। फिर वह श्वास की भांति गहरा बोध बन जाएगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि पूरे होश से श्वास लो, वैसे ही स्पर्श भी पूरे होश से करो। तुम्हें सतत स्मरण रहे कि मैं बिल्कुल दबाव न डालूं। तुम्हारे हाथों को पंख जैसा हल्का होना चाहिए, बिल्कुल वजन शून्य, मात्र स्पर्श। तुम्हारा अवधान एकाग्र होकर वहां रहेगा और ऊर्जा निरंतर बहती रहेगी। आरंभ में ऊर्जा बूंद-बूंद आएगी, फिर कुछ ही महीनों में तुम देखोगे कि वह सरित प्रवाह बन गया है और वर्ष भर के भीतर वह बाढ़ बन जाएगी। और जब वह घटित होगा, आंखों की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन, जब तुम छुओगे, तो तुम्हें हल्केपन का अनुभव होगा। तुम इसे अभी ही अनुभव कर सकते हो। जैसे ही तुम छूते हो, तत्क्षण एक हल्कापन पैदा हो जाता है और वह उनके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है। वह हल्कापन गहरे उतरता है, हृदय में खुलता है। हृदय में केवल हल्कापन प्रवेश कर सकता है। कुछ भी जो भारी है, वह हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है। हृदय में सिर्फ हल्की चीजें घटित हो सकती हैं। दो आंखों के बीच का यह हल्कापन हृदय में गिरने लगेगा और हृदय उसे ग्रहण करने को खुल जाएगा और वहां ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा की वर्षा पहले झरना बनती है, फिर नदी बनती है और फिर बाढ़ बनती है, तुम उसमें खो जाओगे, बह जाओगे। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम नहीं हो। तुम्हें अनुभव होगा कि सिर्फ ब्रह्मांड है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए तुम ब्रह्मांड ही हो जाओगे। तब श्वास के साथ साथ ब्रह्मांड ही भीतर आएगा और ब्रह्मांड ही बाहर जाएगा। तब अहंकार, जो सदा रहे हो, नहीं रहेगा। तब अहंकार गया। यह विधि बहुत सरल है, इसमें खतरा नहीं है। तुम जैसे चाहो इसके साथ प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसके सरल होने के कारण ही तुम इसे करने से भूल भी सकते हो। पूरी बात इस पर निर्भर है कि दबाव के बिना छूना है। तुम्हें यह सीखना पड़ेगा, प्रयोग करते रहो। 1 सप्ताह के भीतर यह सध जाएगा। अचानक किसी दिन जब तुम बिना दबाव के छुओगे,
तुम्हें तत्क्षण वह अनुभव होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक हल्कापन, हृदय का खुलना और किसी चीज का सिर से हृदय में उतरना अनुभव होगा।